हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। इस वीडियो में जो बात करने वाली हूँ आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हम एम्स नॉर्सेट के लिए कोचिंग के बिना कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या अगर हम कोचिंग नहीं करें तो हमारा एम्स में सिलेक्शन नहीं होगा? इन सारे क्वेश्चंस को लेके मैं आई हूँ और आपसे डिस्कस करूंगी कि कैसे विदाउट कोचिंग भी आप एम्स नॉर्सेट को क्रैक कर सकते हो और एम्स तक की जर्नी को इजी बना सकते हो। आपके जर्नी को इजी बनाने के लिए मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एम्स नॉर्सेट एग्जाम विदाउट कोचिंग। कोचिंग के बिना कैसे आपको नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करना है और क्या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आपकी होनी चाहिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कम टाइम में और बेहतर बना सकते हो, क्योंकि सारी गाइड्स तो आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहली चीज याद रखना, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो, ये तो बात है चाहे आप कोचिंग करो या ना करो, लेकिन कंटेंट पे काम तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने कंटेंट पे काम करोगे। यस, सबसे पहले आप अपने कंटेंट पे काम करोगे और इस कंटेंट को कैसे कर सकते हो? अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ। आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है और खुद से पढ़ना है। मेहनत तो जरूर लगेगी, लेकिन इम्पॉसिबल ऐसा वर्ड है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि पॉसिबल हो नहीं सकता। आप सारे सब्जेक्ट को खुद से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने आप समझ के हैंड रिटन नोट्स बना लो, जिससे बार बार आपको सारी चीजें या सारी गाइड्स फॉलो ना करनी पड़े। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, अपना कंटेंट खुद प्रिपेयर करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है और हैंड रिटन नोट्स बनाने के साथ आप साथ साथ अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे आरोग्यम बैच में फ्री कंटेंट अवेलेबल है। जो भी टॉपिक जहां से भी आपको समझ में नहीं आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ कंपटीशन व्यू से वहां पे बताया गया है, वहां से आप पढ़कर अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सेकंड, गाइड एमसीक्यूज की सबके पास होगी। आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है खुद से और अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। देखो, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इसमें टाइम ज्यादा लगे, लेकिन याद रखना, जब आप समझ के खुद से नोट्स बना लेते हैं तो उसे बार बार रिवाइज करना आपके लिए बहुत इजी होता है और आपके माइंड में एक बार देख के ही चीजें याद आ जाती है कि हाँ, मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ के लिखा था। और फिर जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, इसी से आप इफेक्टिव एक कॉम्पिटिटर बनते हो और एक कॉम्पिटिशन में आते हो, उस लेवल पे आते हो। जब तक आप एमसीक्यूज को देखोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप ये भी करके कुछ फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है। तो मैं ये बोलूंगी, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। आपको ये क्या करना है डियर, डेली बेसिस पे ये काम करना है। डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट पे काम करना है और अगर आप कर सकते हो तो मॉडल टेस्ट पेपर देने की आदत डाल लो। डेली 1 से 2 घंटे टाइमर लगा के बैठ के देखो कि 100 क्वेश्चन क्या आप कर पाते हो, कितने क्वेश्चंस को 1-2 घंटे में अटेम्प्ट कर पाते हो, कितने क्वेश्चंस उसमें आपके करेक्ट होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। ये इवैल्यूएशन करना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्लीज इसे भी इवैल्यूएट किया करो, अपने आप को देखा करो कि कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस गलत हो रहे। मॉडल टेस्ट पेपर आप जब करते हो तो इसमें नर्सिंग के मिक्स सारे ही क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ पे आप फंस रहे हो उस पे आपको ज्यादा काम करना होता है। तो डेली बेसिस पे आप क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ गया? लेकिन ये चीज आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला है, इफेक्टिव लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इफेक्टिव लर्निंग। सबका लर्निंग मेथड अलग अलग होता है। किसी को सुन के याद होता है, किसी को कोई समझाता है तभी याद होता है, किसी को बुक रीडिंग करके समझ में आ जाता है, किसी को लिख के समझ में आता है। एवरी पर्सन हैविंग द एवरी डिफरेंट लर्निंग मेथड। समझ में आ रहा है? सबका अपना लर्निंग मेथड होता है। तो अपने लर्निंग मेथड को पहचानो, अपने लर्निंग मेथड को पहचानो कि आपका लर्निंग का बेस्ट मेथड क्या है। लर्निंग यूज क्रिएटिविटी, learning use creativity leads to thinking, creativity leads to thinking provides you knowledge and this knowledge makes you great।
समझ में आ रहा है? और यही नॉलेज आपको ग्रेट बनाता है, यही आपको सक्सेस तक लेके जाता है। नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने ये क्यों लिखा है? ये लाइन आपके लिए है, ये लाइन आपको समझाने के लिए है कि आप अपने लर्निंग को इफेक्टिव कैसे कर सकते हो, आप मैच्योर हो, आप बेहतर अपने बारे में समझ सकते हो कि अगर मुझे कोई चीज याद नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं 2-3 बार उसे लिख लेता हूं तो ऐसा दिमाग में याद होता है, कोई कभी भी पूछता है मैं उस चीज को रिकॉल कर पाता हूं। तो आपका रिकॉलिंग मेथड क्या है, आपका रिवीजन का मेथड क्या है, इसको समझो। विदाउट रिवीजन कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होता है। कितना भी अच्छा नोट्स बना लो, कितना भी अच्छे से पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते, कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, आप उन चीजों को धीरे धीरे भूल जाते हो। ठीक है, उसको याद दिलाने का एक ही तरीका है कि हम बार बार रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे और रीडिंग के मेथड को पहचाने, रिकॉलिंग के मेथड को पहचाने कि हम कैसे चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को याद कर सकते हैं। प्लीज इस मेथड को जब आप पहचानोगे, लर्निंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब इस पे हम सोचते हैं, काम करते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, तो ही धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है। एक दिन में एक टाइम पढ़ के नॉलेज नहीं हो जाता है, कितने सारा ज्ञान आपको एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन डेली बेसिस पे जब आप इस पे काम करते हो तो आप अपने नॉलेज में खुद चेंजेस दिखेगा। पहले आपके शायद 20-50 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने डेली बेसिस पे काम करते हो तो आपका नॉलेज एनहांस होता है, आपके क्वेश्चंस करेक्शंस धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। क्वेश्चंस में जो आप कॉन्सेप्ट लगाते थे, रैशनल लगाते थे, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ही होता है, डेली बेसिस पे होता है, और इस काम को कंटिन्यूटी के साथ करना है, कंटिन्यूटी नहीं खोना है। अगर आपके पढ़ाई में ब्रेक आ गया, एक बार अगर आप 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देते हो तो किताब उठा के देखना कितनी मेहनत लगती है, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो प्लीज अपनी कंटिन्यूटी को प्लीज गलती से भी ब्रेक मत करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना और इस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना। तो कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ कोचिंग एक वे होता है, जरिया होता है जिससे आप चीजों को समझ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो बेस्ट वे कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो मैंने आपको बताया है। इससे आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मार्केट में होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वे से आपके लिए एक था जैसे आपको हेल्प मिले और आप अपने लर्निंग वे को पहचान कर खुद से मेहनत कर कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग यहीं पे हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।